हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचना। हेलो दोस्तों, आज है 19 मई की करंट अफेयर के प्रश्न के उत्तर को हम जानेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में डेंगू दिवस कब मनाया गया? उसका सही उत्तर है सी 16 मई। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की सिफारिश के साथ मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना है। ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में चीनी राजदूत अपने घर में मृत पाए गए? तो इसका सही उत्तर है सी इसराइल। 17 मई 2020 को तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में इजराइल में चीनी राजदूत मृत पाए गए। दू वेई को फरवरी 2020 में कोरोना वायरस महामारी के बीच द्यूत नियुक्त किया गया था। उन्होंने पहले यूक्रेन में चीन के दूत के रूप में कार्य किया। वह हर्जिलिया में राजदूत के आधिकारिक निवास पर मृत पाए गए। इजराइल की राजधानी यरूशलेम तथा मुद्रा इजरायली शकेल है। अगला प्रश्न है, किसने वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखी? इसका सही उत्तर है ए फांग फांग। वुहान में कोरोना वायरस प्रकोप से संबंधित घटनाओं का एक प्रत्यक्षदर्शी खाता अब भारत में भी एक ई बुक के रूप में उपलब्ध है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा कथित तौर पर ऑनलाइन डायरी प्रविष्टि और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है। यह कोविड-19 महामारी के दौरान 60 दिन के लॉकडाउन पर आधारित एक दस्तावेज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अहमदाबाद स्थित एक स्वचालित अंतर्दृष्टि और बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी बाइट प्रोसी का अधिग्रहण किया? उसका सही उत्तर है सी एक्सचेंजर। एक्सचेंजर ने अहमदाबाद में स्थित एक स्वचालित अंतर्दृष्टि और बड़ी एनालिटिक्स कंपनी बाइट प्रोफेसी का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण पूरे क्षेत्र में उद्यम पैमाने पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल एनालिटिक्स की समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। अधिग्रहण की रणनीति मौजूदा के साथ साथ उभरते ग्राहकों की जरूरत को गति प्रदान करना के साथ उन्हें बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की 35वीं सरकार ने कंसेट संसद में शपथ ग्रहण करके 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया है? तो इसका सही उत्तर है बी इजराइल। इजराइल की 35वीं सरकार ने कंसेट संसद में शपथ करके 508 दिवसीय राजनीतिक गतिरोध को समाप्त किया। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अपने राजनीतिक करियर के 5वें कार्यकाल के लिए सरकार की संभालेंगे। ब्लू और व्हाइट पार्टी के अध्यक्ष गैट्स ने वैकल्पिक प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री के साथ साथ रक्षा मंत्री के रूप में भी शपथ ली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुसैन करमपोर अर्देवली का निधन हो गया। वह किस देश के थे? उसका सही उत्तर है बी ए ईरान। पेट्रोलियम निर्यातक के संगठन ओपेक के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के गवर्नर हुसैन करमपोर अर्देवली का मई 2020 में निधन हो गया। उनको 1985 में ओपेक तेल समूह का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1990 से 95 तक ईरान में राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। ईरान ओपेक का एक संस्थापक सदस्य है जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार और सबसे बड़े गैस भंडार पर बैठा है। अगला प्रश्न है, किसके साथ NRAI ने अपना स्वयं का तकनीकी प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भागीदारी की है? उसका सही उत्तर है सी डार्ट पे। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वयं के तकनीक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए फिनटेक स्टार्टअप डार्ट पे के साथ भागीदारी की है। यह उन्हें डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल चुकाने, संपर्क रहित भोजन के लिए सक्षम करेगा। डार्ट पे एक गुड़गांव आधारित O2O ऑनलाइन टू ऑनलाइन वाणिज्य मंच है जो ओमनी चैनल बिक्री बढ़ाने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणवत्ता RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ए नेपाल। भारत ने नेपाल को 30,000 पैथो डिटेक्ट कोविड-19 गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए गए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्र ने 17 मई 2020 को काठमांडू के नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्कल ढकाल को परीक्षण किट सौंपी है। नेपाल के लोगों को भारत के लोगों को उपहार के रूप में खेत नेपाली स्वास्थ्य पेशेवर को 30,000 लोगों पर परीक्षण करने में सक्षम रखेगा। राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ए MP। मध्य प्रदेश अपनी तरह की पहली चहल
अपनी पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के चरण पादुका अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर चलने वाले प्रवासियों को दर को कम करने के लिए जूते चप्पल प्रदान किए जाएंगे। चरण पादुका अभियान इंदौर के राव पुलिस स्टेशन से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, देश में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण भागों में रोजगार सृजन करने के लिए कितने करोड़ रुपए बांटे गए? तो इसका सही उत्तर है 40,000। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत की पैकेज की अंतिम किस्त का अनावरण किया। मनरेगा योजना के तहत देश के ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के लिए अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। अप्रैल 2020 के पहले सप्ताह में राज्य आपदा कोष से अग्रिम रूप में राज्यों को 11,000 करोड़ रुपए अधिक जारी किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन का चौथा चरण कब तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका सही उत्तर है 31 मई। 18 मई 2020 से देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हो गया है। देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है। तालाबंदी के चौथे चरण के पिछले संस्करण तुलना में पर्याप्त आराम रहेगा। केंद्र ने राज्यों के शासित प्रदेशों को लाल, नारंगी और हरे जोन को नामांकन करने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मई के पहले सप्ताह में यूपी के बहराइच वन विभाग द्वारा घाघरा नदी में कितने घड़ियाल छोड़े गए? तो इसका सही उत्तर है सी 40। मई 2020 के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन विभाग द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियालों को छोड़ा गया। पशुओं को टैग होने के बाद लखनऊ के कुकरल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र से लाया गया था। प्रजाति के प्रति लाल सूची के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ में घड़ियाल रूप में संकटग्रस्त है। विश्व रक्तचाप दिवस का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ए, अपने नंबर जानिए। हर साल 17 मई को विश्व रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, जिसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और उसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। उस उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम अपने नंबर जानिए है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय के परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र स्टार्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, उड़ीसा उच्च न्यायालय। ई कोर्ट परियोजना के तहत लोगों को विभिन्न योजनाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय के परिसर के अंदर एक ई सेवा केंद्र खोला गया है। कटक के जिला न्यायालय के लिए भी इस तरह की सुविधा खोली गई थी। राज्य के अन्य जिला न्यायालयों और उप विभागीय अदालतों में भी चरणबद्ध तरीके से ई सेवा केंद्र को कार्यात्मक बनाया जाएगा। आज का सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल टुगेदर डे ऑफ लिविंग टुगेदर कब मनाया गया? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे तथा फिर हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।